आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने कौन से 9 प्रमुख कार्य किए थे, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हो। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। हनुमान जी को जब लंका जाना था, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और वह फिर वायु मार्ग से लंका की ओर निकल पड़े। लंका के मार्ग और लंका में उन्होंने कई पराक्रम भरे कार्य किए। चलिए जानते हैं उनके 9 प्रमुख कार्य। सबसे पहला था समुद्र लांघना और सुरसा जी से सामना। दोस्तों, जब समुद्र हनुमान जी ने लांघा, तब उस समय उनके सामने एक राक्षसी उत्पन्न हुई जिसका नाम था सुरसा। वो उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। उनका कहना था और उन्हें एक वरदान भी मिला था कि जो कोई भी आगे समुद्र मार्ग में जाना चाहता है, उन्हें सुरसा के मुंह से होकर गुजरना पड़ेगा। हनुमान जी ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन समझाने पर भी वह नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ा दिया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करे, परंतु तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की कामना भी की। अगला था राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, यानी उनकी परछाई को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव भी उड़ता रहता, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उसको निगल जाती। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया था। अगला था विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में पहुंचे, विभीषण के महल पर वह राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वह खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। वह विभीषण को श्री राम से मिलाने का वचन भी देते हैं। अगला है सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वह आगे बढ़ते गए। खोज करते हुए वह अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। अगला है अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत ही फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को उन्होंने मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर उन्हें दी। उसके बाद उन्होंने किया अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उन्होंने कहा कि जो अशोक वाटिका में ये उत्पात मचा रहा है, उसे मारो। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा। उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। उसके बाद हुआ मेघनाथ से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया, यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध ले आना। उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक युद्ध आया है। मेघनाथ तुरंत ही समझ गया कि ये कोई मामूली वानर तो नहीं है। युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ उनको नागपाश से बांध कर ले आया। रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं? तब हनुमान जी राम की महिमा का वर्णन करते हुए और उसे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की शिक्षा देने लगे थे। अगला था लंका दहन। राम जी की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है, उसकी इसी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा, तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने अपना विशाल काय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे।
देखते ही देखते लंका चलने लगी और लंकावासी भयभीत हो गए। एक विभीषण का घर नहीं चलाया गया। सारी लंका चलाने के बाद वह समुद्र में कूद पड़े और वापस लौट आए। अगला था राम को माता सीता जी की खबर देना। पूछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। उन्होंने अपनी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर इस पार आए। हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे रघुनाथ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थे 9 पराक्रमिक कार्य जो हनुमान जी ने लंका पहुंचने के बाद किए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।